मौला या मौला, मौला या मौला। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्लाह जल्ल जलालुहू के फजल व करम से आज हम अल्लाह ताला की अजीम नेमत पाकिस्तान पर अल्लाह तबारक व ताला के हुजूर शुक्र अदा करने के लिए जमा है। बज़ाहिर इंतहाई नामुसाइद हालात में बर्रे सगीर के मुसलमानों को हिमालय के दामन में फैला हुआ ये वसी व अरीज और सरसब्ज़ व शादाब मुल्क महज अपने फजल व करम से अता फरमाया। एक ऐसे मौके पर अता फरमाया जब गैर इस्लामी ताकतें इस बात पर पूरा जोर सर्फ कर रही थी कि ये मुल्क वजूद में ना आए। अल्लाह तबारक व तआला ने गैब से मुसलमाना ने बर्रे सगीर की मदद फरमाई और दुनिया के नक्शे पर पहली बार एक ऐसी रियासत का वजूद कायम हुआ जो इस्लाम के नाम पर वजूद में आई। अभी आपने वो दिलावेज तराना सुना जिसमें जो 1944 में यानी पाकिस्तान बनने से 3 साल पहले मुसलमानों के जज्बात की तर्जमानी करते हुए शायर ने कहा था और उसका हर बंद इस जुमले पर खत्म हो रहा था कि पाकिस्तान का मतलब क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह। और हमें अब उस मंजर को देखने वाले तो बहुत कम रह गए हैं, लेकिन हमें अब भी अपने बचपन की वो फजा याद है जबकि हिंदुस्तान की फजाओं में ये नारे गूंजा करते थे कि पाकिस्तान का मतलब क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह। और ये नारे के बन के रहेगा पाकिस्तान, लेके रहेंगे पाकिस्तान। और अल्लाह तबारक व तआला के फजल व करम से अल्लाह ने इन अज़ाइम में बरकत अता फरमाई और ये मुल्क अपने फजल व करम से हमें अता फरमाया। यूं तो इंसान के फराइज में यह बात दाखिल है कि अल्लाह जल्ल जलालुहू और नबी करीम सरवर दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफादारी के बाद उसको अपने वतन से वफादार होना चाहिए। जिस वतन में वो रह रहा है, जहाँ की नेमतों से वो फैज़याब हो रहा है, उसका यह हक है कि उसका वफादार रहे। लेकिन एक मुल्क जो इस्लाम के नाम पर बना, जो सिर्फ और सिर्फ इस बुनियाद पर कायम हुआ कि इस्लाम कुफ्र से अलग एक मिल्लत है और वही इस कौम की इज्तिमाई वहदत की एक बुनियाद है, इस बुनियाद पर जो मुल्क कायम हुआ है उसके साथ वफादारी और उसके साथ मोहब्बत और उसकी तामीर और तरक्की की कोशिश, ये सिर्फ एक वतन का हक नहीं है बल्कि इस्लाम का, दीन का एक फरीज़ा है और उसके अंदर एक अजीम तकद्दुस शामिल हो जाता है। एक बात जो हमें इस मौके पर याद रखनी चाहिए वो ये है कि जब से पाकिस्तान वजूद में आया, बल्कि पाकिस्तान के वजूद में आने से पहले ही से उसके खिलाफ एक प्रोपेगेंडे की मुहिम शुरू हो गई थी। जब पाकिस्तान बनने जा रहा था तो पहले तो उसके खिलाफ प्रोपेगेंडे की मुहिम फिक्री एतबार से भी शुरू की गई और ये नारे भी लगाए गए कि पाकिस्तान अगर बन जाएगा तो एक नाकाम मुल्क होगा, एक नाकाम रियासत होगी। ये नारे लगाए जाते थे, भूखा पाकिस्तान, नंगा पाकिस्तान। और ये हमने बचपन में अपनी आंखों से देखा कि जब हम अपने वालिद माजिद मुफ्ती आजम हजरत मौलाना मुफ्ती मोहम्मद शफी साहब रहमतुल्लाह अलैह के साथ हिंदुस्तान से हिजरत करके पाकिस्तान आ रहे थे तो पाकिस्तान की सरहद पर, पाकिस्तान इंडिया की सरहद पर जो कस्टम की चौकी कायम थी, वो आने वालों के सामान में जो कोई बेसिला कपड़ा देखती थी उसको जब्त कर लेती थी। यानी जो मुसलमान वहां से अपना सरमाया लेकर जा रहे हैं तो उनके सरमाए को जब्त करने के लिए। और मेरे वालिद माजिद रहमतुल्लाह अलैह फरमाते थे मुझे सबसे ज्यादा फिक्र इस बात की थी कि मैं जो किताबें लेकर आया था वो किसी तरह महफूज पहुंच जाए। लेकिन उन लोगों का हाल ये था कि उनको किताबों से कोई सरोकार नहीं था, उनको इस बात से सरोकार था कि कपड़ा पाकिस्तान न जा सके। और उनका ये नारा कि भूखा पाकिस्तान, नंगा पाकिस्तान, ये आंखों से लोगों को दिखाया जा सके। लेकिन ये अल्लाह जल्ल जलालुहू का फजल व करम था कि पाकिस्तान बना, वो सारे प्रोपेगेंडे के बावजूद और सारी कोशिशों के बावजूद अल्लाह ताला ने ये मुल्क बनाया। और इस हालत में बनाया जबकि बेवसीला मुल्क था, इसके पास पैसे नहीं थे, इसके पास दफ्तरों में बैठकर काम करने के आलात नहीं थे, बबूल के कांटों से बालपिन का काम लिया जाता था और दफातर खुली हुई बैरिकों के अंदर दफातर कायम किए गए थे। इस तरह ये मुल्क वजूद में आया। लेकिन अल्लाह जल्ल जलालुहू ने अपने फजल व करम से इसको अपने इनामात से नवाजा और वो नारा के भूखा पाकिस्तान, नंगा पाकिस्तान, वो नारा अल्हम्दुलिल्लाह दफन हो गया और इंशाअल्लाह हमेशा के लिए दफन हो गया।
पाकिस्तान बनने के बाद एक मुस्तकिल प्रोपेगेंडे की मुहिम है जो मुसलमानों में पाकिस्तान के खिलाफ, पाकिस्तान की बुराइयों पर मुश्तमिल जुमले लोगों के नो के ज़बान पर रहते हैं। पाकिस्तान में यह हो गया, पाकिस्तान में फलां खराबी पैदा हो गई, फलां नुकसान हो गया। और अजीब मामला है कि खुद पाकिस्तान के अंदर रहने वाले या पाकिस्तान से जो बाहर जाकर किसी दूसरे मुल्क में मुकीम हुए हैं वो पाकिस्तान की बुराइयां करते नहीं थकते कि फलां पाकिस्तान में घरानी है, पाकिस्तान में बदअमनी है, पाकिस्तान में इस्लामी निजाम नाफिज नहीं हुआ, पाकिस्तान के अंदर लोगों की जान माल आबरू महफूज नहीं है। ये जुमले बकसरत लोगों की जबानों पर आते रहते हैं और मजलिसें इससे गर्म की जाती हैं। लेकिन मैं आपसे ये अर्ज करना चाहता हूँ कि बावजूद उन तमाम खराबियों और बदअनवानियों के जो हम आज मुल्क में देख रहे हैं, बावजूद इन तमाम नुकसानात के जो हमने उठाए हैं, उसके बावजूद आज भी मैं पूरे एतमाद के साथ ये बात कहता हूँ कि पूरे दुनिया के नक्शे में इतना ज्यादा मुसलमान, इतना ज्यादा मुस्तहकम और इतना ज्यादा मुफीद मुल्क मुसलमानों के लिए कोई और नहीं है जितना पाकिस्तान। अल्हम्दुलिल्लाह मैंने दुनिया के बड़े बड़े तमाम ममालिक का सफर किया है और इस्लामी मुल्कों में तो कोई मुल्क ऐसा नहीं है जिसमें जाने का इत्तेफाक ना हुआ हो, जिसको करीब से ना देखा हो, जिसके हालात का जायजा न लिया हो। लेकिन इन सब हालात का जायजा लेने के बाद मैं अल्हम्दुलिल्लाह पूरे एतमाद के साथ ये बात कह सकता हूँ कि कोई मुसलमान मुल्क मुसलमानों के लिए इतना अजीम, इतना नेमत, इतनी बड़ी नेमत और इतना बड़ा फायदे वाला कोई और मुल्क नहीं है जितना पाकिस्तान है। अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान से बाहर अल्हम्दुलिल्लाह इस्लामी ममालिक बहुत से हैं, लेकिन ये एजाज सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान को हासिल है कि उसकी बुनियाद में, उसका जो बुनियादी दस्तूर है उसमें अल्लाह जल्ल जलालहू की हाकिमियत को अपने दस्तूर का सबसे बुनियादी पत्थर करार दिया। ये बात आपको तमाम मुसलमान ममालिक में से किसी मुल्क में नहीं मिलेगी, यहाँ तक के सऊदी अरब में भी क्योंकि कोई दस्तूर नहीं है, लिहाजा उसके अंदर भी ये इस तस्रीह के साथ ये बात मौजूद नहीं है कि हाकिमियत आला अल्लाह तबारक व तआला को हासिल है और इस मुल्क में जो हुकूमत कोई कायम होगी वो अल्लाह तबारक व तआला की हाकिमियत के इकरार के मातहत, अल्लाह ताला की हाकिमियत के एतराफ के मातहत और उसी के अहकाम के मातहत कायम होगी। ये एजाज और किसी मुल्क को हासिल नहीं जितना अल्लाह तबारक व तआला ने इस मुल्क को अता फरमाया। ये एजाज भी किसी और मुल्क को हासिल नहीं है कि जिसमें ये वजाहत के साथ ये बात तय की गई हो कि पाकिस्तान के में कोई कानून कुरान और सुन्नत के खिलाफ नहीं बनाया जाएगा और मौजूदा कवानीन को कुरान और सुन्नत के ढांचे में तब्दील किया जाएगा। इस सराहत के साथ कोई किसी मुल्क में ये दफा मौजूद नहीं है। और सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि इस दस्तूर के अंदर इस बात की सराहत मौजूद है कि हर शहरी को यहाँ कासिल है कि वो अगर किसी कानून को कुरान और सुन्नत के खिलाफ देखे तो वो अदालत के जरिए उसको खत्म कराए और उसकी जगह इस्लामी कानून को लाने का दावा करे और अदालत अगर उसके दावे को कबूल करे तो अदालत को यह इख्तियार हासिल है कि कानून को फस्ख कर दे और मनसूख करके उसकी जगह इस्लामी कानून को नाफिज करने का हुक्म जारी करे। अफसोस है कि इस अजीम दफा को जो पाकिस्तान के दस्तूर में मौजूद है, हुकूमत और अवाम, और मैं कहूँगा कि अफसोस है कि दीनी हलकों की बेहिस्सी की वजह से यह दफा मुअत्तल पड़ी हुई और इससे सही फायदा नहीं उठाया जा सका। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह ये मौजूद है। आज भी अगर हम इस बात का तहिया कर लें कि इस दफा को बरसरकार लाएंगे तो अल्हम्दुलिल्लाह उसका रास्ता खुला हुआ मौजूद है। लिहाजा जो लोग ये प्रोपेगेंडा करते हैं कि पाकिस्तान में इस्लामी निजाम को लाने के लिए हथियार उठाए बगैर कोई और चारा नहीं है, ये प्रोपेगेंडा बिल्कुल गलत है और झूठा है और पुरअमन तरीके पर इस्लाम के कवानीन को नाफिज करने का अल्हम्दुलिल्लाह रास्ता मौजूद है। शर्त यह है कि हम अपनी बेहिसी खत्म करें और शऊर पैदा करें और शऊर पैदा करके इस दफा को बरूए कार लाने का एहतमाम करें। मैं 17 साल इस वफाकी शरीय अदालत और सुप्रीम कोर्ट की शरीयत अपडेट बेंच में काम करता रहा हूँ और उसमें अल्हम्दुलिल्लाह हमने 200 से ज्यादा कवानीन अदालत के जरिए इस्लामी सांचे में ढालने का हुक्म जारी किया और वो कवानीन बदले गए। लेकिन अफसोस है कि हमारे दीनी हलकों की तरफ से इस दफा से फायदा उठाने के लिए कोई दरखास्त दायर नहीं हुई। मैंने हाथ जोड़े, मैंने मिन्नतें की कि आप खुदा के लिए इस फायदा उठाने के लिए ये दरखास्तें दायर करें, मगर अफसोस है कि कोई दरखास्त दायर हमारी तरफ से नहीं हुई।
बेदीनों की तरफ से आई, मुल्हिदीन की तरफ से आई और उस पर फैसले दिए गए और 200 के करीब कवानीन उस जमाने में हमने बदले। तो ये बात अल्हम्दुलिल्लाह सिर्फ पूरी दुनिया में सिर्फ पाकिस्तान को यह आजाद हासिल है कि उसमें हर शहरी को यह हक दिया गया है कि वो कुरान सुन्नत की बुनियाद पर किसी कानून को चैलेंज करके तब्दील करा सके। और अल्हम्दुलिल्लाह तहरीर और तकरीर की आजादी के लिहाज से अगर आप देखें तो किसी भी इस्लामी मुल्क में, मुसलमान मुल्क में तहरीर और तकरीर की वो आजादी नहीं है कि आदमी अपने ज़मीर के मुताबिक जिस तरह चाहे उसको इजहार राय कर सके। पाबंदियां हैं और उन पाबंदियों के नतीजे में लोगों के गले घुटे हुए हैं, लेकिन अल्लाह तबारक व तआला ने हमें ये नेमत यहाँ पर अता फरमाई। तो मेरे भाइयों और अजीजों, सबसे पहली बात यह है कि अल्लाह जल्ल जलालुहु ने जो ये नेमत अता फरमाई है, पहले उस नेमत की कदर तो करो, उस नेमत को नेमत तो समझो और इस गलत प्रोपेगेंडे से मुतासिर होने के बजाय अल्लाह तबारक व तआला के हुजूर इसका शुक्र अदा करो कि उसने ये नेमत अता फरमाई। और उस शुक्र का एक अहम हिस्सा यह है कि इस मुल्क में मायूसी फैलाने के बजाय उम्मीद के चिराग रोशन करो और इस मुल्क की तामीर और तरक्की में हर शख्स जो जिस शोबे जिंदगी से ताल्लुक रखता है वो अपना किरदार अदा करे और ये समझे कि मैं जब इस मुल्क की खिदमत कर रहा हूँ तो वो मुल्क की खिदमत दर हकीकत इस्लाम की खिदमत है और इस्लाम की खिदमत एक अजीम सदका जारिया है जो उसके लिए जिंदगी भर उसके लिए सवाब का सबब बनेगा। लिहाजा जो शख्स जिस शोबे जिंदगी में है वो इखलास के साथ, मेहनत के साथ, मोहब्बत के साथ और जज्बे हुब्बुल वतन के साथ जब ये काम करेगा तो इंशाअल्लाह मुल्क आगे बढ़ेगा, तरक्की करेगा। और अल्लाह तबारक व तआला ने जिस तरह इसको पिछले फितनों से बचाया है उसी तरह इंशाअल्लाह अल्लाह तबारक व तआला की मदद शामिल हाल रहेगी और हम आगे बढ़ते रहेंगे।